जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरा माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 19 अक्टूबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला है टैरो एंड दूसरा है मून मैजिक। तो हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो हियर वी गो। कुछ समय के लिए करते हैं कार्ड्स को होल्ड एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, यस, हम गाइडेंस के लिए प्रे कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्स हमें गाइड करे एंड जो भी मैसेजेस नेसेसरी हैं, जो गाइडेंस नेसेसरी हैं, वो हमें मिले। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। हाँ, चलो देखते हैं फिर हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, अब बस हमें एक कार्ड और चुनना है। देखते हैं कौन सा कार्ड है। ये आ गया है वो कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट दोज कार्ड्स ओवर हियर। मैं रखता हूँ इनको यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, यानी कि पावर साइड, पैशन साइड हमें यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं लास्ट का कार्ड क्या है। ठीक है, और ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कंसीडरेशन मिल रही है। जहाँ तक बात कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की, एरीज, लियो, सैज, इट इज ऑल अबाउट विक्ट्री, हैप्पीनेस, परस्यूट। मतलब जो सब चाह रहे हैं दिल से वो सब इनको मिल रहा है, ऐसा वो कार्ड है। काफ़ी खूबसूरत कार्ड। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है। जो भी इसकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं उसको मिल रही है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है। प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। ये काफ़ी सही शुरुआत हमें यहाँ पे दिख रही है। तो मे बी एक सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत वो एक्सपेक्ट कर सकता है। ये हो सकता है रिगार्डिंग ऑल द डोमिनेशंस। ठीक है, जैसे कि मान लो इसको कहीं से पैसे आने हैं, मिल सकते हैं। इसको किससे कनेक्ट करना है, हाँ, हो सकता है। जो एक डर था कि ये होगा या नहीं होगा, तो जो पॉजिटिविटी है कि सब कुछ अच्छा होगा, वो इसको मिल रहा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये कहीं ना कहीं ये अपने डर से दूर भाग रहा है, फिर डर इससे दूर भाग रहा है। तो जो नेगेटिव थिंकिंग थी, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव थिंकिंग, वो दूर जा रही है। नकारात्मकता जो थी वो हमें दूर महसूस हो रही है। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर हम लास्ट कार्ड को कनेक्ट करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, जो कि है एयर साइन, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की शुरुआत इस पर्सन के हिसाब से सही होनी चाहिए। और ये इसलिए इतना पावर से कह रहा है बिकॉज उसको यकीन है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी का जो ये सेंटेंस है, बिल्कुल वही यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन इमेजिन कर रहा है। तो क्यों ना हो, आप खुद इमेजिन कर लीजिए और सुबह सुबह की शुरुआत बहुत ही सही हो जाए, देन आपको भी तो कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड। देखिए सेकंड कार्ड क्या है, और ये है 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकलिटी का साइन, लेकिन ये है मिट्टी तत्व और ये है 4 ऑफ कॉइन्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि यस, ये जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आधिकारिकता दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को कंप्लेन थी कि ये पर्सन आधिकारिकता नहीं दिखा रहा है, फिर क्लोजनेस नहीं दिखा रहा है, सम ऑफ यू कुड फील कि वो आपको बहुत ही टाइट हक दे रहे हैं, आपके ऊपर अपना हक जता रहे हैं, चाहे वो हक सन किसी से रोमांटिक बिहेवियर हो। अगर आपको चाहिए था कि कहीं ना कहीं आप वो मिस कर रहे हैं, तो दोबारा से आपको वो मिल रहा है। आई थिंक ये पर्सन दोबारा से अपने सेंस में आ रहा है। मे बी किसी कारण से अगर बिजी था या फिर उसकी अटेंशन डाइवर्टेड था, तो अब ये पर्सन दोबारा से आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। रीज़न ये हो रहा है कि अब ये आपसे दूरी शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या फिर कह रहा है कि येस, यू आर माइन। ओके, तो जिनको भी ये अच्छा लगता है एटीट्यूड, वो उनको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग। जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एक सिंबल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कई बार लोग एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो एग्जॉस्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और ये क्यों हो, जैसे कि अभी मैंने 1-2 वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड किए थे कि वहाँ पे फ्लड आया था, तो कैसी किसी का हालत होती है। तो जब आप इमेजिन करते हो कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो क्या फील करते हो। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि जब आप ध्यान नहीं देते प्यार की तरफ और फिर पता चलता है कि प्यार आपसे दूर जा रहा है, तो आपकी क्या हालत होती है। लेकिन ये पर्सन इस बात से इत्तेफाक रख रहा है। अब ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे जो सही है
और जो मेरा है उसे हासिल करना है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स में इंसान को फीलिंग आती है कि क्या सच में मैं वो पाने की चेष्टा कर रहा हूँ जो मेरा है या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं पे मैं कहीं पे गलत हूँ। तो यही इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। दैट इज व्हाट वी सी ओवर हियर। तो जहाँ पे गलत है ये उस चीज़ से दूर भागेगा, जहाँ पे इसके हिसाब से वो सही हो सकता है वहाँ वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे उसकी लॉयल्टी, उसकी ऑनेस्टी हमें दिख सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अभी कंसिडरेट बन रहे हो इस पर्सन के, यानी कि आपने शुरुआत की इसके ऊपर बिलीव करने की। समवेयर ये चाहता है कि मे बी जो इसका पास्ट था जहाँ पे इसने गलतियाँ की थी, मे बी आपका कहना नहीं माना था, वो आप भूल जाए, एक नई शुरुआत करें। दोबारा एक नई शुरुआत आप मिलकर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद किसी काम की तलाश में या फिर किसी और वजह से ये पर्सन आपसे दूर था, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो भी आपसे दोबारा से कम्युनिकेट कर रहा है। दैट्स व्हाट वी सी ओवर हियर। तो ये उसके लिए एक काफ़ी सही बात होगी। मेरे हिसाब से वो यही चाहता है कि आप दोनों की शुरुआत सही हो। हाँ, जो भी गलतियाँ उसने की हैं पास्ट में वो इसे ना दोहराए और आप भी इसे अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके हिसाब से वही चेंजेस आ रहे हैं, आपके हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिवली ये देखने की कोशिश करें तो जो भी इनके कुंडली में आप देखोगे तो जो चलित ग्रह होते हैं वो कैसे हैं, या फिर कौन सा ग्रह इनके कुंडली में कौन सी दिशा में जा रहा है, या फिर अभी कोई दिशा अगर उनके लिए इम्पोर्टेंट है और कोई दशा जो अभी यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में आ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून होने वाली है। हम इसे दोनों तरफ से कह सकते हैं कि कई बार इंसान की किस्मत खूब चमकती है और कई बार डाउन भी होती है। हालांकि ये इसलिए होता है कि जब तक इंसान नहीं समझता कि उसे क्या करना है, ठीक है, तब तक ये होता ही रहता है। जिस वक्त वो समझ चुका कि मेरे लिए क्या सही मैं वही करूँगा, तो व्हील ऑफ फॉर्चून बदलने के बावजूद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको भी ध्यान में रखना है कि ये पर्सन काफ़ी अफेक्टेड अगर रह रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से, तो उनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, और तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये जो साइन सिंबल दिख रहा है कि अगर उसे प्यार ना मिले तो क्या होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून उसे एहसास दिला रही है कि प्यार आने के बावजूद अगर आप उसकी कदर नहीं करते, उसका एहसास आप नहीं पाते, तो फिर भाई आप और आपका भविष्य कैसे होगा। तो वही यहाँ पे हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं इस बात के कारण या फिर जो भी उसने अब तक सहा है और अब जब मोमेंट मिले हैं कि लेट मी स्पेंड माई टाइम विद फैमिली, अब फैमिली के साथ जुड़ना है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून उसकी आंखें खोल रहा है। ठीक है, लास्ट का जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या दिख रहा है कि यस, इनका जो एक 4 साइटेडनेस है या फिर जो हम कहते हैं ना कि भी दूरदर्शिता, कि अभी मेरे दिमाग में क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, तो ये है कि मुझे कुछ हासिल करना है और उसमें हमें प्यार डेफिनेटली दिखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, दीवार में बहुत पैसे कमा रहा है, बट वाई, क्यों, क्या, किस लिए। ठीक है, टीवी खरीद लिया, बाइक खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, अब आगे क्या। देयर शुड बी समवन, कोई तो हो ना जो आपके साथ समय बिताए, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट इज़ व्हाट वी सी कि ये पर्सन अभी आपके ऊपर काउंट कर रहा है। जो फाइनल कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड ये वही कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन फाइनली एक्सक्लूसिवली तय करेगा कि हाँ, मुझे कम्युनिकेट करनी है, मुझे कम्युनिकेशन करना शुरू करना है, मुझे बात करना शुरू करना है, बिकॉज जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे उस चीज़ से उभरना है। दैट इज़ वंडरफुल थिंग अगर ये पर्सन ऐसा करता है तो। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ऑलमोस्ट 9:30 मिनट होने को आए हैं। ऐसे आ गया पहला कार्ड और देखते हैं हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये कार्ड्स में मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स ओवर हियर। देखो जो पहला कार्ड है वो है एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि भाई जो उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है। अब जो इम्पोर्टेंस की चीज़ है वो बदलती जा रही है। पहले शायद पैसा था या फिर जॉब था, अब
शिफ्ट होके वो आप हो गए हैं, यू नो। सो दैट इज़ वंडरफुल। जैसे कि हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं ना कि जैसे ही त्यौहार आते हैं तो बहुत सारी बसेस अवेलेबल की जाती हैं कि लोग जो है जो शहरों में आ गए हैं काम करने के लिए वापस से घर जुटते हैं। वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अब जो इनकी इंपॉर्टेंस का क्राइटेरिया है वो बदल चुका है। जैसे कहा हुआ है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। भाई मुझे अभी एक जगह पे स्थित नहीं रहना है, मुझे बदलना है। तो ये पर्सन अगर आपके हिसाब से इसने बदलना चाहिए था, अपने दिल में बदलाव उसने करना चाहिए था, वो बदलाव आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नीचे गाड़े है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो जो एक चेंज था ना कि कई बार हम खुद पे ही गुस्सा होते हैं या फिर खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो चीज़ अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि अब मुझे जो मेरे लिए सही है वो करना है, मेरा ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे अमेज़ॉन कुरियर में जो आते हैं डिलीवर करने के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि भाई उनको सेकंड टाइम इस साल डेंगू हुआ। पिछले साल हुआ था, उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ़ हुई, ऑलमोस्ट 1 लाख तक उनको खर्चा हुआ एंड प्लेटलेट्स उनको चढ़ानी पड़ी। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया, ओके, कि भाई मच्छर ना काट पाए। मच्छर ने काटा, फिर से हो गया। तो अगर हम इस कार्ड को कनेक्ट करें तो अब ये पर्सन अपना ध्यान रखेगा कि नहीं, मुझे ऐसा फिर से नहीं होने देना है, राइट। तो जो हमारे लिए सही है हमें उसके ऊपर फोकस करना है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है भाई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ द अदर्स। बाकी के लोग क्या सोचते हैं या फिर हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं या फिर जो हमें नीचा दिखाते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये बात अभी ये जान चुके हैं। कई बार हम भी देखते हैं कि भाई हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, वहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ हम ध्यान उनका खींचते हैं और कई बार वो क्या सोचते हैं सोचते हैं, परिणाम क्या होता है, तकलीफ़ हमें होती है। अब ये पर्सन ये तकलीफ़ नहीं सहेगा। निश्चित है ग्रेटफुली है सरेंडर माई स्ट्रगल। भाई जो आपके लिए यूनिवर्स सही कर रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। कई बार हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते एंड नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। जैसे कि मान लो किसी महीने में कुछ हुआ, ठीक है भाई, लेकिन अब जो आने वाला महीना है वो अगर प्रॉमिसिंग है तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। अब ये जो पोजीशन मिली है, जो सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है, ये स्पेसिफिक है, इसके ऊपर ध्यान फोकस करना है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। इनके जो वर्ड है, इनके जो एक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्यार छुपा हुआ है। इन्होंने अब तक इसको देखा नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, केयर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।